NO नो, सुना होगा। नो का मतलब होता है नहीं, और नो का अफर्मेटिव होता है एनी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दो शब्द बता रहा हूं ग्रामर के, नो और एनी। नो नेगेटिव है और एनी उसी का अफर्मेटिव है, किसका? नो का। जैसे नो मैन, नो बुक, नो सिटी, नो बॉय। अब इसी को हम अगर दूसरे रूप में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? नो को बदल देंगे नॉट में, और जैसे ही नॉट में बदलेंगे आप नॉट के बाद एनी अवश्य लगाएंगे। नॉट एनी मैन, नॉट एनी बुक, नॉट एनी सिटी। बात समझ रहे हैं ना? नो बुक को अगर आपको एनी से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? नो मैन, नो बुक, नो सिटी, तो नॉट एनी मैन, नॉट एनी बुक, नॉट एनी सिटी। नो का अफर्मेटिव क्या होता है? एनी। और जब आप एनी लगाएंगे तो एनी के पहले क्या लगा देंगे? नॉट। गेट दैट? अच्छा, अब दूसरी बात सुनिए कि नो एडजेक्टिव है। नो ये एडजेक्टिव है, यह मात्रा को व्यक्त करने वाली संज्ञाओं के पहले भी आता है। मात्रा मतलब क्या है? वाटर, मिल्क, ब्रेड। ओके, नो ब्रेड, नो वाटर, नो मिल्क। क्वांटिटी को व्यक्त करने वाली संज्ञाओं के पहले आता है और विशेषण बनता है। राइट? नो काउंटेबल नाउन के पहले भी आता है, ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम गिन सकते हैं। नो बॉय, नो गर्ल, नो सिटी, नो मार्केट। काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन अगर प्लूरल बना दें, बॉयज, गर्ल्स, सिटीज, मार्केट्स, आप इनके पहले भी नो का प्रयोग कर सकते हैं। नो बॉयज, नो गर्ल्स, नो बुक्स, नो सिटीज, अर्थात नो का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी किया जाता है विशेषण के तौर पर। और नो का प्रयोग क्वांटिटी को व्यक्त करने वाली संज्ञाओं के पहले भी आता है, जैसे मैंने बताया, नो वाटर, नो मिल्क, नो ब्रेड। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब अगली बात सुन लें कि नो का प्रयोग कभी कभी एडवर्ब के तौर पर भी होता है। एडवर्ब, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण जो एडवर्ब जिसे हम कहते हैं, पहले उसके फंक्शन जान लीजिए, वो काम क्या करते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब तीन काम करते हैं। क्या? पहला काम क्या है? क्रिया की विशेषता बताना। दूसरा काम क्या है? विशेषण की विशेषता बताना। तीसरा काम क्या है? खुद की विशेषता बताना। एडवर्ब ये तीन काम करते हैं, क्रिया की विशेषता बताना, विशेषण की विशेषता बताना और खुद की विशेषता बताना। राइट? तीन काम करते हैं ये। ओके, अब ये कौन सी कौन सा कार्य करेगा इन तीनों में से? नो आपका इन तीनों में से यह काम करेगा कि यह किसी विशेषण की विशेषता बताएगा, और बहुत ही एक्सेप्शनल यूसेज है इसका एडवर्ब के तौर पर। अब वो कौन सा विशेषण है? गुड। गुड के पहले नो लगाया जाता है, और इस प्रयोग में, इस एक्सेप्शनल प्रयोग में यह एडवर्ब की भूमिका करता है। इट इज नो गुड। एक्सेप्शनल यूसेज है ये नो का एडवर्ब के तौर पर। इट इज नो गुड टू हेल्प अ मीन मैन। किसी निम्न कोटि के आदमी की मदद करने से कोई फायदा नहीं है। किसी निम्न आदमी का मदद करने से कोई फायदा नहीं है। इट इज नो गुड टू हेल्प अ मीन मैन। मीन का मतलब निम्न, घटिया। मीन, मीनर, मीनेस्ट, डिग्री। मीन का मतलब घटिया, मीनर का मतलब और घटिया, मीनेस्ट का मतलब सबसे घटिया। और इसी मीन का मतलब तात्पर्य होना भी होता है, तब यह क्रिया बन जाता है। तब इसका सेकंड फॉर्म होता है मेंट, थर्ड फॉर्म होता है मेंट, आईएनजी फॉर्म मीनिंग। मीन, मेंट, मीनिंग।
और इसी मीन का मतलब होता है घटिया, तब यह विशेषण बन जाता है। इट इज नो गुड टू हेल्प अ मीन मैन। इट वॉज नो गुड टू वेस्ट मनी इन वेन। इन वेन का मतलब व्यर्थ में। व्यर्थ में पैसा बर्बाद करना ठीक नहीं है, या ठीक नहीं था, सॉरी। इट वॉज नो गुड, कोई फायदा नहीं था। इट वॉज नो गुड टू वेस्ट मनी इन वेन। व्यर्थ में पैसा बर्बाद करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, उचित नहीं था। इट वॉज नो गुड। तो ये नो गुड आपका जो है बहुत ही एक्सेप्शनल यूसेज है, जहां पर ये एडवर्ब की भूमिका करना शुरू कर देता है। अब आइए एनी पर और गहरी बात सुन लीजिए कि जब नो का परिवर्तन आप एनी में करेंगे तो उसके पहले नॉट रहेगा। नो का परिवर्तन जब आप एनी में करेंगे तो एनी के पहले क्या रहेगा? नॉट। अर्थात एनी नेगेटिव सेंटेंस में ही प्रयोग में लाया जाता है। एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। नॉट एनी बुक, नॉट एनी मैन, नॉट एनी सिटी। इस तरह से एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में ही प्रयोग में लाया जाता है, और एनी का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। ये दो सेंटेंसेस हैं जिसमें आप एनी का प्रयोग देखेंगे। किसमें? नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में। डू यू हैव एनी बुक? तुम्हारे पास कोई किताब है? डू यू हैव एनी बुक? डू यू हैव एनी मिल्क? तुम्हारे पास दूध है? डू यू हैव एनी मिल्क? डू यू हैव एनी बुक? तो एनी का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में अवश्य ही करें। और अगर नहीं हो रहा है तो जान लेना सेंटेंस गलत है। एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। समझ गए? नो का काउंटर पार्ट कौन है? एनी। जैसे ही आप एनी का प्रयोग करेंगे आपको नॉट का प्रयोग करना होगा। That's it. No, any. ये दो प्रयोग हम लोगों ने सीखे आज। अच्छा हाँ, एनी आपका विशेषण है, और नॉट उसके पहले जब आता है तो नॉट क्रिया विशेषण होता है, और नॉट विशेषता बताता है किसकी? एनी की, विशेषण की। नॉट एनी बॉय। तो एनी क्या है? विशेषण है। किसके पहले आ रहा है? बॉय के पहले। बॉय क्या है? संज्ञा। संज्ञा के पहले विशेषण एनी, और एनी के पहले क्रिया विशेषण नॉट। नॉट एनी बॉय, नॉट एनी सिटी, नॉट एनी बुक। और इसी को अगर नो से कहते क्या कहेंगे? नो बुक, नो बॉय, नो मैन, नो सिटी। बहुत ख्याल रखें कि एनी का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है और नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। नो का आपका काउंटर पार्ट एनी है। एनी का प्रयोग करेंगे तो उसके पहले नॉट लगाएंगे आदि। और इनके जो उदाहरण है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य ही प्रेषित कर दूंगा। थैंक यू।